हे गाइस, आज मैं आपको एक आकर्षक खोज दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने अन्वेषण के दौरान की है। मुझे एक बड़ी चट्टान के ऊपर सुनसान जगह में एक विशाल पदचिह्न मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत दुर्गम इलाका है। इस जगह का नाम गूगल मैप्स पर भी नहीं है। ये क्षेत्र पेड़ों से घिरा कम आबादी वाला है और स्थानीय लोग यहाँ दिन या रात के दौरान अकेले कुछ अजीब चीज के कारण आते जाते नहीं हैं। उनका दावा है कि इस क्षेत्र में बड़े वानर जैसे जीव रहते हैं, जिन्हें हर साल कम से कम 2 या 3 बार देखे जाने की सूचना मिलती है। पश्चिमी देशों में इस प्रजाति को बिगफुट या सेस्क्वॉच कहा जाता है। एशिया में इसे लोकप्रिय रूप से यति के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस इलाके के लोग कुछ बहुत रोचक बात कहते हैं। ये विशाल वानर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित वानर नामक प्रजाति के वंशज हैं। वानर बड़े मजबूत एप्स जैसे प्राणी हैं। सबसे उल्लेखनीय भगवान हनुमान हैं, जिनके भारत में हजारों मंदिर हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि वानर अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ तक कि उनका यहाँ पूजा स्थल भी है। वे हनुमान के पदचिन्हों की पूजा करते हैं। हालांकि किसी ने भी इस पदचिन्ह को नहीं देखा है। ये केवल एक कहानी है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। क्या यह संभव है कि इस तरह के पद चिन्ह इस क्षेत्र में मौजूद हों? क्या विशाल वानर अभी भी यहाँ रहते हैं? अगर वे यहाँ रहते हैं तो यह जगह ऐसी प्रजातियों के लिए आदर्श होगी। वे इन झाड़ियों में छिप सकते हैं। इन पौधों पर कांटों के कारण मनुष्यों के लिए इस क्षेत्र में खोज कर पाना कठिन हो जाता है। यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जिनमें कई प्रवेश द्वार और निकास हैं, और ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से अंधेरे हैं। एक दूसरे के ऊपर बोल्डर के ढेर हैं जिन तक इंसान नहीं पहुंच सकते। हालांकि आज बढ़ती आबादी के कारण मानव ने ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के नाम पर इनमें से अधिकांश क्षेत्रों का दौरा किया है, लेकिन विशाल पदचिन्ह अभी भी नहीं मिला है। इसलिए मैंने उन शिलाखंडों पर चढ़ने का फैसला किया जिन तक पहुंचना असंभव है। मैं कई शिलाखंडों पर चढ़ गया और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यह शिलाखंड खास है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत खड़ा है और इस पर चढ़ना बहुत कठिन है। भारत में अभी भीषण गर्मी है और चट्टान इतनी गर्म है कि मैं अपनी हथेलियों को 1 मिनट के लिए भी एक स्थान पर नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन यह सब इस प्रयास के लायक था, क्योंकि जो सबसे ऊपर है वह हैरान कर देने वाला है। एक विशाल फुटप्रिंट है जो कई फीट लंबा है। यह प्रसिद्ध हनुमान का पदचिन्ह है। कई सौ वर्षों में किसी भी पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति ने इस पदचिन्ह को नहीं देखा है और यह मूल रूप से एक लोकगीत बन गया है। लेकिन मैंने वास्तव में इसकी खोज की है। इसमें एक फुटप्रिंट का आकार है और यह मानव फुटप्रिंट से काफी बड़ा है। मुझे नहीं पता कि यह एक वास्तविक पदचिन्ह है या नहीं, पर एक बात बहुत स्पष्ट है, यह एक प्राकृतिक रचना नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कृत्रिम साधनों द्वारा बनाया गया था। ऐसा आकार स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता है। और इसके उतरते हुए रंग को देखें, ये काला हो गया है और इसमें राख जैसी चीज के निशान हैं। क्या वानरों ने भगवान हनुमान को याद करने के लिए इस चट्टान के ऊपर ऐसा पदचिन्ह बनाया था? स्मरण रहे, मैं आपको लेपाक्षी के मंदिर में एक विशाल पदचिन्ह पहले ही दिखा चुका हूँ। देवताओं के विशाल कद को याद करने के लिए मनुष्यों ने फर्श पर एक विशाल पदचिन्ह तराशा था। क्या इस सुदूर इलाके में बिगफुट भी ऐसा ही करते थे? क्या यह उस प्रजाति का मंदिर है? यह खोज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित करती है। स्थानीय कहानियां सत्य पर आधारित हैं। कुछ सच्चाई के बिना ऐसी कहानी मौजूद नहीं होती। कुछ मनुष्यों ने कई सदियों पहले इस विशालकाय पदचिन्ह की पूजा करते हुए बिगफुट को देखा होगा। यह जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई और आज मैं इसका सही पता लगाने और सटीक जगह पहुंचने में सक्षम हुआ। अजीब बात यह है कि स्थानीय लोगों का दावा है कि इस क्षेत्र में अभी भी कुछ वानर रहते हैं। क्या यह संभव है कि ऐसी प्रजाति विलुप्त ना हुई हो, बल्कि अभी भी दूर दराज के इलाकों में रह रही हो? याद रखें कि वैज्ञानिक अभी भी लगभग हर हफ्ते एक नई प्रजाति की खोज कर रहे हैं और हमारे ग्रह पर कई अज्ञात क्षेत्र हैं। इसलिए हमारे पास ऐसे विशाल वानर हो सकते हैं जो अभी भी दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में छिपे हुए हों।
एक और कारण है कि हमने इन बिगफुट से संपर्क क्यों नहीं किया। वे अन्य जानवरों की तरह नहीं हैं। वे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि के साथ बहुत अधिक बुद्धिमान हैं और वे मनुष्यों से संपर्क नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारे पास इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन हम केवल उनके अस्तित्व के सुराग प्राप्त कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके बारे में अधिक से अधिक प्रमाण खोजने में सक्षम हैं। अभी कुछ समय पहले भारतीय सेना ने बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों में पाए गए विशाल पैरों के निशान जारी किए। पैरों के निशान नापे गए और वे 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे। ये माप हिमालय पर्वत श्रृंखला में रहने वाले किसी भी मानव, भालू या जानवर के पैरों के आकार से काफी बड़े हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह किसी प्रकार का विशालकाय जानवर है, इस तथ्य को भूलकर कि पैरों के निशान एक 2 पैरों वाले प्राणी को दिखाते हैं। इन पैरों के निशान से संकेत मिलता है कि प्राणी 2 पैरों पर चलता है, 4 पर नहीं। यह पहली बार है जब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर यति के अस्तित्व की घोषणा की थी। वह विशाल हिममानव जिसकी हिमालय में कई बार दिखने की घटनाएं दर्ज की गई थीं। यह बहुत अच्छी बुद्धि के साथ एक विशालकाय वानर प्रजाति है और इसे इंसानों से छिपने के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही समान प्रजाति अमेरिका में मौजूद है जिसे बिगफुट या सेस्कॉच के रूप में जाना जाता है। क्या यह संभव है कि ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित वानरों के वंशज हैं? भारतीय सेना द्वारा पाए गए इन विशाल पैरों के निशान को हम और कैसे समझा सकते हैं? इतिहास पर नजर डालें तो हमें आश्चर्य होता है कि कितनी बार विशालकाय वानर जैसे जीवों का उल्लेख किया गया है। इन जीवों के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं। पुराने अखबारों में एक प्रागैतिहासिक विशाल वानर भी दिखाया गया है जिसकी लंबाई 30 फीट से अधिक है। अमेरिका में बिगफुट को देखे जाने के सैकड़ों दावे किए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में इन्हें खेंगलोंग पो कहा जाता है। फिर से वे बालों वाले उल्लेखनीय बुद्धि के साथ विशाल वानर हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में हर साल इन्हें देखे जाने की दर्जनों सूचनाएं मिलती हैं और स्थानीय लोग कुछ क्षेत्रों में आते जाते नहीं हैं क्योंकि वे उनके द्वारा हमला किए जाने से बचना चाहते हैं। उत्तर पूर्व भारतीय भी मानते हैं कि ये जीव प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित वानरों के वंशज हैं। दक्षिण भारत के इस हिस्से में यहाँ भी यही कहानी है। यह चट्टानी क्षेत्र हर साल कुछ बिगफुट देखे जाने के लिए जाना जाता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वानरों के वंशज हैं। क्योंकि मनुष्य हिंसक हैं और अन्य प्रजातियों को मारने के लिए जाने जाते हैं, क्या इसलिए वे हमसे छिप रहे हैं? या बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण क्या वे विलुप्त होने की कगार पर धकेल दिए गए हैं? क्या इन वानरों में चट्टानों को तराशने की बुद्धि है? क्या वे अभी भी समूहों के रूप में रहते हैं और इस विशाल पदचिन्ह की प्रार्थना करते हैं? क्या वे इन परित्यक्त गुफाओं में रहते हैं? क्या यह केवल कुछ समय की बात है जब हम वास्तव में एक का सामना करेंगे और इसे कैमरे में कैद करेंगे? इस विशाल पदचिन्ह और दुनिया भर में विशालकाय वानरों की कहानियों की खोज करते हुए हम बर्फ में पैरों के निशान की और कैसे व्याख्या कर सकते हैं? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।